बगा साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद। आई एम श्योर सैटरडे संडे आपने बहुत काम किया होगा, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं रात काली की होगी, जागे होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो सर ये हुआ क्या, पहले ये समझाएं कि ये रशिया में हुआ क्या और क्यों हुआ। बाद में हम मार्केट पर, कमोडिटीज पे क्या असर होगा वो तो मैं बाद में, पहले तो क्या हुआ, क्यों हुआ। जी अनिल जी, देखें तो इस जंग में पुतिन ने मर्सिनरीज को उतारा था। वागनर ग्रुप, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, जेलों में जाके कॉन्विक्ट्स को कहते थे कि अगर आप लड़ाई में हमारे साथ शामिल हुए और 6 महीने तक लड़े और जिंदा रहे तो आपको माफी दी जाएगी। और पुतिन ने हजारों ऐसे कॉन्विक्ट्स को इस मर्सनरी ग्रुप में जोड़ा था। अब यह है कि जैसे पिछले हफ्ते के मध्य में हम सब सबमरीन और टाइटन के विशेषज्ञ बन गए थे, अब सब इसके वैगनर ग्रुप के विशेषज्ञ बन गए मार्केट में। बट हुआ क्या, वैगनर ग्रुप और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में बहुत नौका तानी चल रही थी। अब इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोशिश की कि इनको हटा दिया जाए और वैगनर ग्रुप को आर्मी के नीचे लाया जाए। तो इससे क्या है कि इनके जो अध्यक्ष हैं, इनकी हो सकता था कि इनको ये खत्म कर दें। इन्होंने एक इरेशनल तरीके से ओवर रिएक्शन किया। अब इसमें इन्होंने एक जो पैंतरा पेश किया कि देखिए ये जंग की जरूरत नहीं थी, डिफेंस मिनिस्ट्री नाकाबिल है रशिया की, जो भी हासिल हुआ है वो हमारे वागनर ग्रुप ने ही हासिल किया है और अब हम मॉस्को की तरफ जाएंगे, इनको हम खदेड़ देंगे, डिफेंस मिनिस्टर और जो आर्मी के चीफ हैं। तो ये चले और एक रोस्टोव करके जो शहर है उसको इन्होंने काबू में कर लिया, एक भी गोली चलाए बिना। इससे क्या दिख रहा है कि रशियन ट्रूप्स भी शायद इनमें सम्मिलित हो रहे थे और कुछ इनके जो आगे के जो ट्रक्स थे वो मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए थे। तो ये अंदेशा आने लगा सैटरडे मॉर्निंग को कि क्या मॉस्को में भी खतरा है, क्या पुतिन को खतरा है, या ये सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर को हटाएंगे और बाकी आर्मी क्या इनसे जुड़ जाएगी। क्योंकि जो नंबर निकल के आ रहे हैं कि 2.5 लाख रशियन सैनिक को चोट लगी है या हताहत हुए हैं, उसमें से लगभग 65 से 70 हजार रशियन सैनिक मौत को हासिल हुए हैं। तो काफी एक ग्राउंड स्वेल है और यही देखा कि पब्लिक ने इनको वेलकम किया। तो लग रहा था कि ये बड़ा एक सिविल वॉर में ना तब्दील हो जाए। बट उसके बाद जो संडे को खबर निकल के आई, संडे सवेरे, कि करार हो गया कि इनको माफीनामा दिया गया कि ये देश छोड़ के जाएं, बेलारूस चले जाएं और इनके जो सैनिक हैं वागनर ग्रुप के, उनके ऊपर भी कोई मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा, उनको आर्मी में लिया जाएगा। तो इसके बाद इन्होंने अबाउट टर्न कर लिया। तो अब विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, पुतिन बहुत वीकन हुए क्योंकि इतना बड़ा पब्लिक में इस तरह से जो इन्होंने किया, ये दर्शा रहा था कि पुतिन स्ट्रांग नहीं है इनको रोकने में। दूसरी बात जो हुई कि अभी तक रशिया में कोई अगर इसको जंग भी बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। एक मीडिया आउटलेट के अध्यक्ष थे, उनको 25 साल की कैद हुई। एक टीनेजर जिन्होंने कहा कि ये जंग क्यों हो रही है, उसको 8.5 साल की हिरासत में लिया गया। तो इस तरह से इसको आप जंग भी नहीं कह सकते, इसको स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं। और यहाँ पे एक मर्सनरी थे जो कि रेजिम चेंज की बात कर रहे थे, जो डिफेंस मिनिस्टर को हटाने की बात कर रहे थे और रशियंस को कह रहे थे कि ये बिल्कुल गलत तरीके का युद्ध है, और उसको इन्होंने माफी दे दी। तो पुतिन तो वीक हो गए। यहाँ चाइना भी घबराया। पुतिन के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चीन में थे। चाइना ने कहा कि ये इंटरनल मैटर है, बट चाइना देख रहा था। अमेरिका बहुत खुश हुआ क्योंकि बिना कोई अमेरिकी हस्तक्षेप के, सिर्फ पैसे देके और अस्त्र शस्त्र देके यूक्रेन को इतना बड़ा उन्होंने मकाम हासिल कर लिया कि पुतिन भी वीक हो गए
और रशिया की आर्मी भी बड़ी बुरी स्थिति में आ गई। तो अमेरिका और वेस्ट के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। अब क्या होगा? अभी के लिए तो शांति है, और मुझे लगता है ये बेलारूस तो नहीं जाएंगे, जो है इनके अध्यक्ष वागनर के, वहां तो इनको मार दिया जाएगा। तो मुझे लगता है अफ्रीका या कहीं ऐसे निकल जाएंगे या अपने सैनिकों में छिपे रहेंगे। अंत नहीं हुआ है इस बात का, ये अभी आगे और देखना पड़ेगा। इससे क्या सीख लेंगे रशिया के जो और पावर एलिट्स हैं, कि वो जो सब निर्भर थे पुतिन के ऊपर, पुतिन क्या अब आगे करेंगे अपनी पावर को फिर से कंसोलिडेट करने के लिए? और क्या डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ को पर्ज कर दिया जाएगा? क्या उनको हटाया जाएगा? अगर हटाया तो वागनर फिर से सशक्त हो जाते हैं, तो अभी वो भी करना मुश्किल है। वागनर के चीफ को अगर मारा गया तो फिर से ये वीकनेस ही दिखेगी कि पहले आपने करार किया, उनको एमनेस्टी दी और फिर उनको कत्ल कर दिया। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल पेचीदा काम है। अमेरिका के लिए अच्छा हुआ है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा हुआ है। अथॉरिटेरियन रेजिम्स, नॉर्थ कोरिया ने भी चिंता जताई, चाइना भी थोड़ा चिंता में था। और पहले दिन तो अनिल जी चाइना ने इसको बिल्कुल लिया ही नहीं, और चाइनीज मीडिया में कवरेज बहुत कम थी। इनफैक्ट वो बातें कर रहे थे कि जी जिनपिंग एक बेल्जियन जू कीपर से पांडा के बारे में बातचीत दिखा रहे थे। तो वो सबसे बड़ी खबर चल रही थी फ्राइडे को चीन में, और सैटरडे सवेरे, सैटरडे दोपहर से इन्होंने इसको लेना शुरू किया। तो चाइना पे भी असर है, ताइवान जी की सुरक्षा पे भी जरूर इसका असर पड़ेगा।